मेरे सारे किसान भाइयों ने राम राम। किसान साथियों, आज हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि लास्ट पानी हमने कब देना चाहिए। उसकी मैं गेहूं के ऊपर आपको फसल के ऊपर पहचान बताऊंगा जो आपको पानी देने में सहायता करेगा। एक साथियों, कई दिन से सुन रहे हैं कि हीट वेव से कैसे बचा जा सकता है, उसके कुछ तथ्यों के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो आपके काम आएंगे। एक साथियों बताएंगे कि गेहूं की पैदावार को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम चल रहा है साथियों, 1 महीने का टाइम बचा है। इसके अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो उसके अंदर तो मेन यही है साथियों कि हमें हवा की गति आगे आगे तेज़ रहेगी, उस टाइम ध्यान रखना है कि पानी अगर दिन में हवा तेज़ है, मौसम विभाग बता देता है। जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, मेरे साथ में चैनल के ऊपर जुड़े हैं, मैं कोशिश करता हूँ बीच बीच में उनको बताता रहूँ। तो अभी साथियों, अगले एक हफ्ता जो है हवा की गति बहुत तेज़ नहीं रहेगी। तो इसलिए आप अगर रात में देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया। छोटे ज़मींदार, अगर बड़े ज़मींदार है तो मजबूरी है कि उनको दिन में भी देना पड़ेगा। पर उसमें ध्यान ये रखे साथियों, जैसे कि एक बीच वाली क्यारी भर दी है तो उसके बाजू वाड़ी में भरने के बाद में पीछे से पानी तोड़ दे और आके इस क्यारी में नाका कर दे। तो उससे पानी खड़ा नहीं होगा बहुत ज़्यादा देर और फसल को नुकसान नहीं होगा, फसल गिरेगी नहीं, या गिरेगी तो साथियों कम गिरेगी। हम जितना कर सकते हैं उतना ये है साथियों जिसका हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो हवा की गति आप फ़ोन के अंदर भी देख के, आप टेम्परेचर देख के, हवा की रफ्तार को देख के कि कितने किलोमीटर की स्पीड से है, आप पानी दें। अभी साथियों लगभग 6 मार्च तक जो हवा की गति है वो 11-12 किलोमीटर तक बढ़ेगी। उसके बाद में साथियों 15 तक जाएगी वो। तो ये हमने ध्यान देना है। अभी मैं बताता हूँ साथियों कि हमने गेहूं का लास्ट पानी की क्या पहचान है कि कब देना चाहिए। जिस तरह से पहला पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी तरह से लास्ट पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट पानी देते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही वीडियो के अंत तक मेरे साथ में बने रहें आप। ये साथियों अपनी DBW 303 है। आपको दिखाया था मैंने पहले भी कि इसके अंदर हमने खाद नहीं डाला था। ये जो खाद ना डालने के बावजूद भी साथियों देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, ये इस तरह से गेहूँ गिर गया था। जो भी पानी दिया था उस दिन हवा तेज़ थी, और हवा तेज़ थी साथियों, बगैर हवा के भी गेहूँ गिरेगा आगे आगे। पर हमें कोशिश ये करनी है कि कम से कम गिरे गेहूँ। तो उसके लिए यही है साथियों जो आपको बताया कि एक क्यारी भर के उसको पीछे से दूसरी क्यारी में पानी तोड़ दे और आगे से नाका कर दे, इस तरह से भरे। मैं भी ऐसे करता हूँ साथियों, पर हवा तेज़ थी, ये गिर गया। इसके लिए पूरी तरह से हम जमींदारों के ऊपर भी डिपेंड नहीं होता साथियों। बाकी जितना हमें करना चाहिए उतना कोशिश जारी रखनी चाहिए। और ऐसे जो गेहूं गिर गया है साथियों, ये ऊपर उठ गया, अगर दाना पूरा होके गिरता है साथियों तो गेहूं में कम नुकसान होता है। अभी इनके अंदर दाना पड़ा भी नहीं था और ये गिर गया था। ये साथियों बस है तो थोड़ी सी दूर में ही, बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरा खेत ही खड़ा है। ये बहुत ज़्यादा दूर में नहीं है, थोड़ा सा ही। पर ये हमारे को समझ देने के लिए बहुत है। इतना भी इसके अंदर दाना पूरा नहीं बनेगा साथियों, लास्ट में भी दाना कम रहेगा। और अगर ऐसे ही पूरे खेत में पड़ गिर जाता है गेहूँ तो हमारी फसल बहुत ही ज़्यादा कम रहेगी। तो हमें इससे बचाना है साथियों। इससे बचाने का आपको उपाय बता दिया। आप फ़ोन के अंदर देखें, मैं बताता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर भी वीडियो में भी कि हवा की रफ्तार आगे कितनी रहेगी, मौसम कब से ख़राब है। तो मौसम अभी ख़राब होने के कोई चांस नहीं है साथियों। वैसे तो मालिक का कुछ नहीं पता, और हवा की रफ्तार है वो आपको मैंने बताया 6 मार्च तक 10 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। उसके बाद में 15 तक जाएगी, और 3 दिन बाद तक फिर और ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद में साथियों मौसम भी ख़राब होने के चांस कुछ बन रहे हैं। इतनी आगे का तो कुछ नहीं पता, पर जो मेरी बात मौसम विभाग में हुई है उस हिसाब से जो नेट पे देख रहे हैं ऐसा लगता है। तो साथियों ये DBW 303 था, खूब अच्छी बालियाँ इसके अंदर आई हुई है। अभी इसके अंदर अंडा बनने लगा है साथियों। अभी एक पानी हमने जो परसों दिया है, इसके बाद में हम एक पानी और देंगे इसमें। इसकी बिजाई जो थी वो 24 अक्टूबर की थी, और एक पानी हमने इसमें 23 फरवरी को दे दिया है। अगला पानी जो देंगे इसे 6 से 10 मार्च के बीच में देंगे। गेहूं पक जाएगा उस टाइम पे इसी पानी के अंदर ये पकाई पा जाएगा और अगले में बिल्कुल पक जाएगा। उसके बाद में इसमें पानी नहीं लगाएंगे। आप ध्यान रखें इस चीज़ का। अगर ऐसा आपका गेहूं है तो आपने 2 पानी लगाने पड़ेंगे। ऐसा जैसे ये कि बूर आ गया है साथियों, इसके अंदर आप देख रहे हैं
तो इसके अंदर दाना नहीं बना है, किसी किसी के अंदर आधा दाना बना है, नहीं तो दाना नहीं बना है। तो ऐसी स्थिति है तो आपने 2 पानी लगाने पड़े। ये साथियों दूसरा खेत है, इसके अंदर जो ये वैरायटी बो रखी है, ये आप श्री राम की 302 है। साथियों ये ऐसा नहीं है कि ये गेहूं का पकाई का टाइम आ गया था। साथियों इसके अंदर ये भी जो इसकी बिजाई थी वो 1 नवंबर की थी। अभी इसका टाइम नहीं, लंबे टाइम की वैरायटी थी, पर कारण ये हुआ कि इस किसान भाई ने खेत के अंदर पानी नहीं निकाला। ये तीसरा पानी है साथियों, मेरे यहाँ पे 7 से 8 पानी के अंदर गेहूँ पकते हैं, तो ये तीसरा पानी है, इसलिए ये इस तरह से इनका गेहूं का दाना पूरा हो गया है। साथियों कम पानी लगाने से ऐसा नहीं है कि गेहूं जल्दी पक जाता है, इससे नुकसान भी मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए ये इसकी सबसे मोटी जो इस गेहूं की है वो बाली है जो मैंने पकड़ी हुई है। आप देखिए इसके अंदर जो ये दाना था, ये कमजोरी, बीच का दाना ये कमज़ोर रह गया, ये कमज़ोर रह गया। ऐसी तरह ये पूरी पाखी के अंदर एक दाना ख़त्म है, ये ऊपर वाला है साथियों, ये भी दाना ख़त्म है। तो अगर हम कम पानी लगाते हैं साथियों, इस तरह पूरी पाखियाँ हमारी नहीं भरती है। एक साथियों दूसरी मैं आपको बात बताता हूँ, इस गेहूं का दाना जो है वो पूरी तरह से पक गया है। ये मैं निकालता हूँ साथियों, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, तो ये साथियों इस तरह से इस गेहूं का जो है वो कलर बदली हो गया है। तो इस तरह से जब अगर गेहूं का कलर हो जाता है तो हमें और पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है साथियों। गेहूं का कलर बदली होने लग जाता है साथियों, पानी लगाने की ऐसे में ज़रूरत नहीं है। और साथियों एक और भी आप देख सकते हैं, जब हम गेहूं के दाने को इस तरह से अगर हम पकड़ते हैं, तो अगर जब हम यहाँ से ऐसे भींचेंगे तो इसके अंदर जो ये सफ़ेद सा जो निकला है ये पानी नहीं है साथियों, ये जो गेहूं का अंदर बनने लगा है वो है। तो अगर हम ऐसे भीजते पानी निकलता है उसके अंदर, तो मतलब उस गेहूं को एक पानी की ज़रूरत है, नहीं तो पानी की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस चीज़ से साथियों कलर देख के भी और गेहूं के कलर देख के भी साथियों हम आइडिया लगा सकते हैं। आप देखिए इस फसल के अंदर कि इसमें और पानी की ज़रूरत नहीं है। इसका भी वीडियो मैंने आपको बना के दिखाया साथियों पहले ही, ये बहुत ज़्यादा छिदे थे, इसलिए भी इसके अंदर बालियाँ अच्छी आई हुई हैं। और अभी तक साथियों जो मेरा मानना है कि फ़सल हमारी अच्छी है, जो कह रहे हैं कि हीट वेव आएगा, हीट वेव आएगा, तो उसका साथियों जो हमने फसल अगेती वैरायटियों के अंदर लगाई थी उसके अंदर उसका नुकसान नहीं है। जहाँ तक मेरा आइडिया जो मैं अपने यहाँ पे देख रहा हूँ उससे उसका नुकसान नहीं होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान साथियों होगा जब हवा की रफ्तार बहुत ज़्यादा स्पीड में होगी और हम गेहूँ के अंदर पानी लगाए होंगे, हमारे गेहूँ के अंदर पानी खड़ा होगा, तो उस स्थिति के अंदर साथियों सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। नहीं तो हमारे खेत के अंदर नुकसान हमारी फसल में नहीं होगा। दिन में भले ही गर्मी घाम रहे साथियों, बस हवा ना चलनी चाहिए। ऐसे ही और एक 10 दिन मौसम निकल जाए, 10 दिन के अंदर जो अगेती गेहूँ की बिजाई की गई थी उनमें सभी में दाना लगभग लगभग पूरा हो जाएगा। इसलिए परमात्मा से यही निवेदन है कि हवा ना चलाए दिन के टाइम में और रात को मौसम ऐसा ही रहे। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि जो अगेती हमारी गेहूं की बिजाई थी उसकी पैदावार जो है वो बम्पर होगी। एक साथियों लास्ट पानी देने की मैंने आपको पहचान बता दी है, गेहूं कैसे गिरने से बचाया जाएगा ये भी बता दिया है। एक साथियों हीट वेब का साथियों स्थायी कोई उपाय नहीं है कि हम वो स्प्रे करके या इस तरह से अपने गेहूं को हीट वेब से बचा लें। उसमें साथियों होता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है हीट वेब। साथियों उसके अंदर जैसे हम गाँवों के अंदर बड़े बूढ़े होते हैं, जैसे ये हमारा खेत है उसके अंदर जैसे देख कर जाएंगे, पानी दे रखे हमने, जो हवा तेज़ चलती है उससे साथियों जो गर्मी है वो पानी को उठाती है और पौधे जो ज़मीन से है उतना पानी ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये पूरी हमारी जो बालियाँ हैं इसका दाना पूरा नहीं होता, पकाई पूरी नहीं होती और ये कच्चे रह जाते हैं, बारीक रह जाता है दाना इसके अंदर, तो उससे हमारी झड़त कम होती है। इसी को बोलते हैं कि हवा निकल गई। तो इसका कुछ साथियों भाई बताते हैं जो हम कर सकते हैं अपनी खेती के अंदर। वो साथियों तब कर सकते हैं जब दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर पहुँचे और रात का टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर जाए। अगर ऐसी स्थिति बनती है और हमारी पछेती वैरायटी या गेहूं में टाइम है जैसे मैं बताया हूं, आपको दिखाया हूं, इस तरह का नहीं हुआ है, उस टाइम पे ध्यान रखें तो पोटेशियम क्लोराइड का आप स्प्रे कर सकते हैं साथियों।
और दूसरा साथियों पोटाश नाइट्रेट का 13045 NPK 4 kg 200 लीटर पानी के अंदर आप 1 एकड़ के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। साथियों ऐसा नहीं है कि इससे पूरी तरह से बचाव होगा। साथियों इस चीज़ से जो ये हम स्प्रे करेंगे, मैं किसी भी भाई को गुमराह करें या गलत बात बताएं, मैंने पिछले साल किया था, इसका 100% रिजल्ट नहीं आता है, 80 भी मेरे पास में नहीं आया था। और भी मैंने 1-2 साथियों से बात किया, इतना बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट नहीं है साथियों कि आपको इतना भरोसा मैं दिलाऊं। पर हाँ, इसका फ़र्क रहता है, 19-20 फ़र्क इसका पड़ता है अगर हम ऐसी स्प्रे करते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही था। आगे वीडियो बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे वैरायटी वाइज कि किस गेहूँ की क्या झड़त रही। जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक भेजें। इस चैनल के ऊपर कोई भी गलत वीडियो आपको बना के पेश नहीं की जाएगी साथियों, प्रसिद्धि के लिए। नमस्कार साथियों।